दोस्तों माया के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं। और अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, हम ब्लेंडर की बात करने जा रहे हैं। दिस इज़ ओपन सॉफ्टवेयर। और ओपन होने के साथ साथ बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है ये। बहुत लाइट बोल सकते हैं आप। तो 3D जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, मैक्स, माया, ब्लेंडर, सिनेमा 4D, या फिर और हुडनी हो गया आपका, लाइट वेव हो गया, अदर जितने भी 3D सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो कॉमन है। जैसा कि मैं पिछले 8-10 साल से इस टीचिंग इंडस्ट्री में हूँ, तो मेरे को कुछ एक थोड़ा सा ऐसा लगा कि एक सॉफ्टवेयर अगर आप अच्छे समझ पाते हैं किसी भी 3D सॉफ्टवेयर को, तो उसके बाद का जो भी जितने भी 3D सॉफ्टवेयर्स हैं सब उसके भाई बंधु ही निकलेंगे। और उसको आप आराम से एक्सप्लोर और लर्न कर सकते हैं। तो जो कॉमन थिंग है एवरी 3D सॉफ्टवेयर, उसमें अपने को एक चीज़ तो बहुत कॉमन मिल जाती है कि हर एक 3D सॉफ्टवेयर में मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन और डायनेमिक का पार्ट इंक्लूड होता है। अब ज़्यादातर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री को ओरिएंटेड आर्टिस्ट चाहिए होते हैं, जैसे कि मॉडलिंग के लिए मॉडलर ही चाहिए। अभी मॉडलिंग के साथ टेक्सचरिंग भी चल रहा है। और लाइटिंग है तो लाइटिंग और रेंडर का उनको नॉलेज होना चाहिए, प्लस लेयरिंग वगैरह और कंपोजिटिंग का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसी तरीके से अगर एनिमेशन में आपको जाना है तो डेडिकेटेड एनिमेशन का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो और रील के अंदर एनिमेशन दिखना चाहिए। तो सबके अंदर XYZ होता है और मॉडलिंग का जो एक प्रोसेस होता है, टूल का नाम में भी हो सकता है अलग हो, पर काम वैसा ही है, सबका एक जैसा ही काम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस मेरे को नहीं लगता। तो अभी आज जो हम बात करने जा रहे हैं, ब्लेंडर की बात करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम आप किसी भी सॉफ्टवेयर को जब आप यूज़ करते हो तो फर्स्ट नेविगेशन की बात करते हैं। नेविगेशन मतलब आप कैसे ऑपरेट करते हो सॉफ्टवेयर को। तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ ही चलते हैं। मिडिल माउस, लेफ़्ट माउस, राइट माउस बटन, ये तीनों माउस के तीनों बटन और ये ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ और स्पेस बार के साथ चलते हैं। कुछ और नेविगेशन के लिए जैसे आप शॉर्टकट्स है जिसमें इसमें भी है 1 2 3 4 व्यू पोर्ट चेंज करने के लिए, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो अभी जो मैं आपको बहुत बेसिक बताने वाला हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास जैसे ही फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे, अभी मैं इसको जस्ट क्लोज़ करता हूँ और ओपन करता हूँ, तो जब भी आप ओपन करेंगे कुछ ऐसा ही इसका यूज़र इंटरफेस है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जर्नल है, 2D है, स्कल्पटिंग है, VFX है, वीडियो एडिटिंग है, और आपने कुछ बनाया है उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। रिसेंट में सारी फाइलें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो जर्नल के अंदर हम मॉडलिंग वगैरह का काम करते हैं, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, ये सब। अगर आपको डेडिकेटेड 2D एनिमेशन का काम करना है तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब मॉडलिंग के साथ साथ स्कल्पटिंग भी आपको हेल्प करता है, दोनों पैरेलल चलते हैं, तो आप ये दोनों को कंबाइन करके भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा VFX के अंदर ये डेडिकेटेड फिजिक्स बेस सारा कुछ होता है, ये हर एक सॉफ्टवेयर VFX का पार्ट होता है, तो इसके अंदर भी है। और उसके अलावा वीडियो एडिटिंग का पार्ट है इसके अंदर, जो कि और अदर 3D सॉफ्टवेयर के अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो एक ये कॉम्पैक्ट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको कहीं जाना नहीं है, आप जस्ट इसी सॉफ्टवेयर पे सारा काम कर सकते हैं। मतलब क्रिएशन से लेके आउटपुट तक जो भी है A to Z आप इस पे काम कर सकते हैं। कंपोजिटिंग का अच्छा पार्ट है, शेडिंग का भी अच्छा पार्ट है। तो जस्ट जर्नल पे आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट जो यूज़र इंटरफेस है आपको इस तरीके से मिलेगा। अभी सबसे पहले हम नेविगेशन की बात कर रहे हैं। अगर आप माया यूज़र हैं तो आप प्रेफरेंस में जाइए और यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लेंडर है, ब्लेंडर के जगह पे आपको इंडस्ट्री कंफर्टेबिलिटी यूज़ करना है। तो अभी इंडस्ट्री में ज़्यादातर माया यूज़ होता है, तो वो उस हिसाब से माया के हिसाब से अपना यूज़र इंटरफेस हो जाएगा। फिर ऑल्ट के साथ आप मिडिल माउस, राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक के साथ आप नेविगेट कर सकते हैं। मैं जस्ट ब्लेंडर पे ही रहूँगा। तो इसमें क्या है, जैसे माया में ऑल्ट के साथ तीनों
नेविगेशन है, यहाँ पे क्या है, मिडिल माउस के साथ है। तो जैसे अभी मिडिल माउस मैंने कुछ होल्ड नहीं किया है, मिडिल माउस के साथ आप इसको ऑर्बिट रोटेशन दे सकते हैं। उसके अलावा ऑल्ट के साथ आप स्नैप करा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो व्यू चेंज हो रहा होगा, डिफरेंट डिफरेंट व्यू पे आप जा सकते हैं ऑल्ट के साथ। देन फिर आप मिडिल माउस के साथ रोटेट ऑर्बिट रोटेशन, कंट्रोल और मिडिल माउस के साथ आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। आप स्क्रॉल करके भी कर सकते हैं, बट स्क्रॉल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो स्नैप होता है, जबकि कंट्रोल के साथ आप मिडिल माउस प्रेस करेंगे तो बहुत स्मूथली आप किसी पर्टिकुलर एरिया पे जा सकते हैं। अगला जो अपना नेविगेशन है शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ आप पैन कर सकते हैं, मिडिल माउस के साथ आप पैन कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी दी हुई हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से जूम इन जूम आउट, पैन और ऑर्बिट रोटेशन, कैमरा व्यू, ठीक है, सॉरी। तो उसके अलावा अभी जैसे कि मैं अभी कैमरा व्यू के अंदर हूँ, आप इससे इन और पर्सपेक्टिव जहाँ पे भी आपको जाना है, ऑर्थोग्राफिक मोड है, आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे फ्रंट लेफ़्ट राइट ये सब कुछ दिया हुआ है। तो नेविगेशन सिंपल है, ऑलवेज़ आपको मिडिल माउस होल्ड करना है और ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको नेविगेट करना है। नेक्स्ट अपना जो है इस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ और भी चीज़ें, जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये सिलेक्शन मोड है। इस सिलेक्शन मोड के अंदर आप जाएंगे तो और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये सब सिलेक्शन मोड है। उसके अलावा ये है कर्सर। कर्सर का काम क्या होता है कि जैसे अगर बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर शिफ्ट क्लिक करके आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ कर्सर आ गया अभी अपना। अब मैं कुछ भी क्रिएट करूँगा तो वो क्रिएट कहाँ पे होगा, इस कर्सर के पास। तो कर्सर को आप डेडिकेटेड इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, आप एक के ऊपर एक करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। उसके अलावा अपने पास है मूव टूल। मूव टूल वी कैन मूव एनी डायरेक्शन एंड एनीवेयर। सो अभी आप यहाँ से मिडिल रेड को पकड़ के आप इधर उधर मूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको डेडिकेटेड है कि ये अगर आप रेड को मूव कर रहे हैं तो रेड मतलब ये एक्सेस है उसका। वाई पकड़ेंगे तो वाई, जी पकड़ेंगे तो जी, एक्स वाई जी हर एक 3D सॉफ्टवेयर में होता है। और इसके अलावा यहाँ पे भी आपको प्रॉपर्टी मिल जाता है जहाँ से आप इसको डायरेक्ट रोटेट मूव स्केल कर सकते हैं। तो कर्सर आप रखेंगे तो आपको ये पे मिल जाएगा इसका शॉर्टकट। यहाँ पे जैसे कि मूव टूल का शॉर्टकट है जी, रोटेशन टूल का शॉर्टकट है आर और स्केल का एस। तो अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो वी कैन रोटेट एक्स वाई जी एनी एक्सेस। डेडिकेटेड आपको रोटेशन करना तो यहाँ पे भी अपने पास ये है। अभी मैं इस पर नहीं जाऊँगा, आप इसको देखें पहले, ठीक है। फिर स्केलिंग पे अगर आएंगे तो आप एक्स में स्केलिंग कर सकते हैं, जी में कर सकते हैं, वी कैन स्केल इन वाई। तो ट्रांसलेट रोटेट स्केल। अभी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ब्लेंडर पे काम करेंगे तो हर एक 3D सॉफ्टवेयर में ये अपना अपना एक स्टाइल है। तो जैसे अभी लेआउट में हम, फिर मॉडलिंग में, फिर स्कल्पटिंग में, यूवी में और टेक्सचरिंग में, ये सब अलग अलग है। तो अभी जो हम लेआउट में हैं तो लेआउट के अंदर क्या है, हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो मोड एक्चुअल में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट मोड। ऑब्जेक्ट मतलब जहाँ से हम ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं व्यू पोर्ट के अंदर। और अगर आप इस ऑब्जेक्ट को एडिट करना चाहते हैं वी हैव टू मूव इन एडिट मोड। तो आपको एडिट मोड के अंदर जाना पड़ेगा। अभी मेरे को ये सारा चीज़ नहीं चाहिए। यहाँ पे लाइट है, कर्सर है और ये कैमरा है, तो कर्सर तो ऑलवेज़ रहता है, पर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो कर्सर रह गया मेरे पास। अब अगर मान लीजिए आपको व्यू पोर्ट चेंज करना है तो टिल्डा ऐसा करके टैब के जस्ट ऊपर टिल्डा की होता है, इसको प्रेस करेंगे आप तो फ्रंट व्यू, और इसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ टॉप व्यू, बैक, राइट और अदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के व्यूज़ हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, करेक्ट। तो जैसे ही आप रोटेट करेंगे पर्सपेक्टिव में आ जाएंगे। अब आप चाहते हैं जैसे अगर आप माया के यूज़र हैं या फिर और अदर जो सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया तो उसमें बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, इसमें
वन बाय वन आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से अभी आप देखेंगे ये कॉर्नर पे जाएंगे आप, तो इस कॉर्नर से आप इसको ड्रैग करेंगे, इस कॉर्नर पे आप ड्रैग करेंगे तो आप इस व्यू पोर्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा तो ये दूसरा व्यू पोर्ट आ गया। ऐसे ही आप किधर से भी, इधर से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से 4 व्यू बना सकते हैं, 5 व्यू बना सकते हैं, आपको जितनी ज़रूरत है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और कितनी पड़ती है, इस पर हम बात करेंगे। जब आप 3D में मॉडलिंग का काम कर रहे होते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लूप्रिंट्स को इंपोर्ट करना होता है, फ्रंट साइड इस तरीके का अलग अलग इमेजेस आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उस समय ये इसका यूज़ किया जाता है। तो अभी मैं इसको पूरा न्यू कर लेता हूँ, जर्नल, या फिर आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा इधर आते हैं। तो अभी मान लीजिए मेरे पास ये है कुछ, मैं ये नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आपको कुछ क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के लिए अभी ऑब्जेक्ट मोड में है हम। यहाँ पे व्यू में देखेंगे तो व्यू सिंपल सा लॉजिक होता है हर एक सॉफ्टवेयर का। व्यू मतलब जो भी देखने से रिलेटेड है, और सिलेक्शन से रिलेटेड आपको यहाँ पे टूल्स मिल जाएंगे। एड के अंदर अपने पास इंसर्ट करने के टूल्स मिल जाएंगे, जो आप प्रिमिटिव्स हैं, जो मैश है, कर्व है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैश के अंदर आप जाएंगे तो मैश के अंदर आपको प्लेन मिल गया, क्यूब मिल गया, सर्कल मिल गया, यूवी स्फीयर मिल गया, आईएसओ मिल गया। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स हैं जिनका यूज़ करके हम किसी भी मॉडल को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्यूब लिया। अब क्यूब से क्या बना सकते हैं हम, घर बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, ऐसा कुछ बॉक्स जैसा जो भी है वो सब बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल मतलब ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्रिएट करने को मिलेंगे। इसी तरीके से आप जाएंगे तो कर्व है, इस पे अपन डिटेल बात करेंगे, बट अभी जस्ट ओवरव्यू के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, तो आप थोड़ा सा उसको समझे पहले। तो मैश के अंदर अगर हम जाएंगे तो मैश के अंदर अपने को ये सारे टूल्स मिल जाए, प्रिमिटिव्स मिल जाएंगे। यहाँ पे कर्व तो 2D फॉर्म में मिल जाएंगे, लाइन इसके, इसमें एक सरफेस है, फिर उसके बाद मेटाबॉल है, उसके बाद टेक्स्ट है। आपका टेक्स्ट किसी भी तरीके का यहाँ पे 3D में लिख सकते हैं। वॉल्यूम है, मतलब फॉग से रिलेटेड कुछ आपके पास है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट करके तो देखेंगे आप तो यहाँ पे लाइट भी इधर ही मिल जाएगा आपको, कैमरा मिल जाएगा, और भी ऑप्शंस है। तो मतलब जो भी हम बनाने वाले हैं अपने को यहाँ से ऐड करना है, ऐड कर करके हम उसको वन बाय वन ऐसे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ये ट्रांसफॉर्म, उसका मूव, रोटेट, स्केल, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे मिडिल लेफ़्ट क्लिक करके आप राइट क्लिक करके आप इसको इधर उधर कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि क्या है इसमें मूवमेंट हो रहा है। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे कुछ एडिट करना है। एडिट करना है मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें कुछ चाहता हूँ कुछ बनाना। तो जैसे मेरे को घर जैसा कुछ बनाना है, तो घर बनाने के लिए अभी जितने भी 3D सॉफ्टवेयर हैं, उस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे कुछ टूल नहीं दिख रहा, तो अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ अपने पास ऑप्शन है। इसमें मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसके अंदर की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ऑब्जेक्ट मोड में जस्ट उसके नीचे एडिट मोड है। जैसे ही आप एडिट मोड में जाएंगे, अभी देखिए बहुत सारे टूल्स और अपीयर हो गए। तो इसके अंदर टूल्स के अंदर अपने पास जो यहाँ से लेके यहाँ तक टूल्स हैं, ये टूल्स इस ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए है, और इस ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे है। तो ये ऑब्जेक्ट जो बना है किससे बना है, पॉइंट्स, एज, पॉलीगन्स, ठीक। तो अगर आपको पॉइंट्स पे काम करना है तो पॉइंट को सेलेक्ट करना है, आपको एज पे काम करना है तो एज सेलेक्ट करना है, अगर आपको पॉली पे काम करना है तो पॉली सेलेक्ट करना है।
अब अगर मेरे को इस पॉली को ऊपर बाहर की तरफ और निकालना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे को जैसे घर बनाना है, ऐसा एक एज चाहिए मेरे को, ताकि मैं भी किसी भी एज को या फिर फेस को पकड़ के मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए ये। और आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, सब हमारे हाथ में है। तो अगर मेरे को ऐसा कुछ होम जैसा, ऐसा कुछ हाउस जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना है, तो एक एज चाहिए यहाँ पे जिसको मैं ऊपर करूँ तो ऐसा एक शेप बन जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे होगे आप लोग, तो यहाँ पे कुछ ऐसा साइन जैसा बना है जो बीच में इस एज को ऐड कर देगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे अभी एक एज आ गया। अब इस एज को पकड़ के आप क्या कर सकते हैं, ऊपर की तरफ कर सकते हैं, करेक्ट। अब इसी तरीके से आप एज लगाइए, हटाइए, आगे पीछे जो भी आपको करना है करते जाइए। तो इसे बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पे, तो उस टूल का यूज़ करके हम बहुत कुछ बना सकते हैं। दूसरा, जैसे अभी मान लीजिए मेरे को नहीं चाहिए, तो आप इस पर राइट क्लिक करके इसमें डायरेक्ट डिलीट का बटन प्रेस करके, अभी ये क्या है, फेस है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर भी जा सकते हैं इस घर के। आपको अगर ऐसा नहीं, इतना नहीं कट करना, थोड़ा सा कट करना, तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे को कुछ बनाना है, तो बनाने के लिए जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। हर एक सॉफ्टवेयर में वो ऑप्शन है और उस तरीके से काम होता है। तो अभी आपको ऑब्जेक्ट मोड में जाना है और क्यूब ऐड करते हैं। अब इस क्यूब के एडिट मोड पे जाएंगे और ये सारे जो वर्टेक्स हैं, तो पॉइंट्स जैसे जो दिख रहे हैं, इन सबको डिलीट कर देता हूँ मैं। डिलीट वर्टेक्स, ये भी डिलीट, डिलीट। तो मेरे पास एक बच गया। इसको पकड़ेंगे और व्यू पोर्ट में फ्रंट वाले व्यू पे आ जाता हूँ और इसको मूव करके यहाँ पे रख लेता हूँ एकदम सेंटर में। और इसको ना यहाँ से एक्सट्रूड कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट है ई। तो ई प्रेस करके मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से एक्सट्रूड कर रहा हूँ। तो ये वर्टेक्स एक्सट्रूड हो रहा, ई प्रेस करते जाएं। एक्चुअली हम प्रोफाइल बना रहे हैं इसका। तो अगर जो भी मैं अभी जो बता रहा हूँ आपको, इस तरीके का बहुत सारा शेप है जो बहुत इजी आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब यहाँ पे नहीं, माया पे भी बना सकते हैं। माया पे उसका रिवॉल्व करके नाम है, और इधर रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, एक्चुअल में एक्सट्रूड कर रहे हैं हम। ई प्रेस करते जाना है और एक्सट्रूड करते जाना है। एक्सट्रूड मतलब बाहर की तरफ निकालना, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अभी ये फिनिश हो गया। इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं आप और ये सिलेक्शन मोड पे आ जाते हैं। अभी एक वर्टेक्स सेलेक्ट है, अभी ए प्रेस करेंगे तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने से पहले थोड़ा सा शेप जो मेरे को लग रहा है मैं वो करेक्ट कर ले रहा हूँ। तो इधर से हम इसको क्या कर दिए, सही कर दिया। अभी ए प्रेस करोगे ये सेलेक्ट हो गया। अभी मैं पर्सपेक्टिव में हूँ, पर मेरे को ये मेरा जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो इस पे चाहिए। तो अब टॉप वाले व्यू पे जाके अभी सही है। तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो एक टूल है जिसका नाम है स्पिन। तो स्पिन टूल हम सेलेक्ट करते हैं और इस यहाँ से मैं इसको स्पिन करता हूँ। तो यहाँ पे स्पिन की प्रॉपर्टी है जो कि मेरे को डालना है, एक राउंड मतलब 360 डिग्री, प्लस जो डिविजन्स है वो बढ़ा लेंगे। अभी आप देखोगे तो एक अच्छा सा शेप हमने बना लिया विद इन सेकेंड। तो
इस तरीके का जितना भी पैरेलल है, मतलब जिसका प्रोफाइल फ्रंट और साइड बाय साइड सेम है, उस तरीके का आप शेप बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत क्विक बना सकते हैं। तो ये हो गया, ग्लास हो गया, और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इस तरीके के सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप और कुछ दूसरे तरीके का कुछ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अपने पास बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ, तो उसको यूज़ करके बना सकते हैं। अब इसमें कलरिंग का जो है प्रोसेस या फिर टेक्सचरिंग का प्रोसेस है वो एक अलग पार्ट है, तो मॉडलिंग में अभी और हम एक्सप्लोर करेंगे। बट यूज़र इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ फटाफट। अभी हम जस्ट यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे टाइमलाइन आपका एनिमेशन के टाइम इसका यूज़ किया जाता है। प्रॉपर्टी यहाँ पे है, ये लेयर सिस्टम जैसा बोल सकते हो वहाँ है कि आपने जो भी आउटलाइनर सिस्टम सॉरी, तो जहाँ जो भी आपने लिया है, क्यूब लिया है, क्यूब के साथ आपने जो भी किया वो सारा डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आप जाएंगे तो जो आपको यहाँ पे 3D व्यू और ये जो भी मेनू बार आपको यहाँ पे दिख रहा है सेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे टूल बार है, उसके बाद ये रेंडरिंग से रिलेटेड ये तीनों ऑप्शंस हैं, और ये आपका वर्ल्ड है। आप यहाँ पे इसके साइड पे जा सकते हैं। फिर उसके बाद अपने पास ये जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगी। यहाँ पे है मॉडिफायर जैसे मैक्स में मॉडिफायर होता है, तो वो जैसे देंगे तो अरे टूल है, वेबल है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं। ये बहुत काम के टूल्स हैं सारे, आपका काम बहुत आसान बना देते हैं। उसके अलावा अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो अपने पास यहाँ पे नेटवर्क मटेरियल से रिलेटेड, मटेरियल मतलब अभी इसमें कैसा मटेरियल डालना है, तो आप यहाँ पे मटेरियल क्रिएट करते हैं, साथ में उसका कलर वगैरह या फिर उसका टेक्सचरिंग वगैरह सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और ये ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। तो अभी देखेंगे आप तो ये इस तरीके से, बट अभी ये फ्लैट दिख रहा है क्यों? क्योंकि इस पर लाइट नहीं है, तो वो जो भी आपने बनाया है उसको लाइट देना ज़रूरी है। लाइट अगर आप देंगे तो वो प्रॉपर विजिबल रहेगा और दिखेगा, अदरवाइज़ वो थोड़ा एक प्लेन ऐड कर देते हैं नीचे और इसको स्केल कर लेंगे हम, तो थोड़ा सा आपको पता चलेगा। अभी ये स्मूथ नहीं है, स्मूथ मतलब अभी जो इसके लाइंस हैं बहुत दूर दूर है, वो ब्रेक जैसा लग रहा। तो यहाँ पे मॉडिफायर में अपने पास आप अगर यहाँ सर्च करेंगे सब डिवीजन सरफेस, तो आप यहाँ से डिवीजन्स बढ़ा सकते हैं। सॉरी, इसमें लगाना है अपने को, तो यहाँ पे हम सब सरफेस, तो आप यहाँ से इसको बढ़ाइए तो अभी ये स्मूथ होते जाएगा। और लाइट का डायरेक्शन हम चेंज करेंगे अगर, तो शैडो भी आप बहुत प्रॉपर देख पाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है और ऑलमोस्ट हर एक 3D सॉफ्टवेयर में सेम ही है, कहीं इधर टूल रहेगा कहीं उधर रहेगा, पर है, और इस तरीके से ही काम होता है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, ये व्यू पोर्ट पर भी हम देख रहे हैं रेंडर करने के लिए सिस्टम इसका अलग दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप कुछ ऐसा डिजिटल आर्ट वर्क बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और हम एक्सप्लोर करेंगे आगे चल के, और ब्लेंडर के बारे में थोड़ा सा और डीप में समझेंगे कि किस तरीके से ये सॉफ्टवेयर काम करता है और क्या क्या हम और इसमें कर सकते हैं।